विज्ञापन के लिए संपर्क करें। अपनी दुकान, प्रतिष्ठान, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। गोरखपुर। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को लोगों से बताते हुए कहा कि उनके विचारों को लेकर हम आगे की ओर चलेंगे। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन एक स्थानीय मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न नगर पंचायत क्षेत्र शहर के वार्डों के संभावित बसपा पार्षद पद के प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, मायावती जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। साथ ही बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर इंदर राम दारा सिंह निषाद, ख्वाजा शमसुद्दीन सहित बसपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान ख्वाजा शमसुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज बहुजन समाज पार्टी पूरे मंडल स्तर पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रही है। इसमें मंडल के पूरे कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेता की उपस्थिति में हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस? आज जो है पूरे गोरखपुर मंडल में बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हमारे गोरखपुर जनपद, हमारे महाराजगंज जनपद, कुशीनगर जनपद और देवरिया जनपद के हमारे प्रत्येक जनपद से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमारे यहाँ जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे भावी उम्मीदवार हैं, वो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ बाबा साहब के 67वें परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप देख रहे हैं पूरे गोरखपुर जनपद में हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक चौराहों पे बड़े पैमानों पे दिख रहे हैं। जैसे महसूस हो रहा है कि गोरखपुर जनपद जो है, जो हमारा ये कार्यक्रम स्थल जो है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति हुई है, तो ये कार्यक्रम स्थल छोटा पड़ गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कार्यकर्ताओं को? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम सबके मसीहा हैं और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम सबको जो संविधान में जो अधिकार दिया, जिनके बदौलत आज हमें संविधान में समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए जो उन्होंने संविधान में जो हमें अधिकार दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हमारे सर्व समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मसीहा मानते हैं और उनके छोड़े हुए मोमेंट को मानवर श्री कांशीराम साहब लेकर के चले। और आज हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आज माननीय बहन जी बहुत ही मजबूती के साथ इस देश में चलाने का काम कर रही हैं। और माननीय बहन जी के ही निर्देश पे पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता जो आज यहाँ आहूत की गई है, बुलाया गया है, तो माननीय बहन जी के निर्देश पे बुलाया गया है। और आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता, जैसा कि निकाय चुनाव आ गया, क्या रणनीति होगी बसपा की? जो ये निकाय चुनाव होने हैं, आरक्षण आ गए हैं, आचार संहिता लगेगा, बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार प्रत्येक सीटों पे सिंबल से चुनाव लड़ाएगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे, हर सीट पे हमारे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे और हम लोगों की कोशिश होगी कि बहुजन समाज पार्टी हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका, हर वार्ड, मेयर, सभी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराए। हम लोग इसके लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं। जब भी आचार संहिता लगेगा, हमारे प्रत्याशी माननीय बहन जी के द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे। हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनको लग करके चुनाव जिताने का काम। प्रत्याशियों के चयन का क्या क्राइटेरिया होगा? ये माननीय बहन जी हम सब की नेता है, प्रत्याशियों का चयन माननीय बहन जी करें।
भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस बहुजन समाज पार्टी मंडल स्तर पर मना रही है और बहुजन समाज पार्टी के मंडल के सारे नेता कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश और देश के अंदर चल रही है, बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान और कानून है उसके ऊपर उंगली उठाने का काम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जो चुनाव आपके सामने आने जा रहा टाउन एरिया का, चेयरमैन का, पार्षद का, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग उस चुनाव को सेमीफाइनल मानकर लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे इस चुनाव जीतने के बाद। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों? हम बहुजन समाज पार्टी के समर्पित जितने भी कैंडिडेट होंगे, जिसको भी बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो कैंडिडेट चेयरमैन के होंगे, पार्षद के होंगे, टाउन एरिया मेयर का, बहुजन समाज पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट को जिताएं। और जो इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम व्यापारियों की हत्या हो रही है, लूट हो रही है, छिनैती हो रही है, क्योंकि गोरखपुर सीएम सिटी है। इस सीएम सिटी के अंदर तमाम आप मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम व्यापारियों की हत्या हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, तमाम महिलाओं की चैन छीन ली जाती है। ये गोरखपुर का दुर्भाग्य है कि गोरखपुर सीएम सिटी होने के बावजूद कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एकदम लाचार हो चुकी है। जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में बहन जी की थी, कानून व्यवस्था टाइट था, गुंडे माफिया देश और प्रदेश के बाहर चले गए और आज प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है। आने वाला जो भी चुनाव होगा, चेयरमैन का या विधानसभा, लोकसभा, बहुजन समाज पार्टी जीतकर इस सेमीफाइनल को और फाइनल को भी जीतने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी।